वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि का परिमार्जन प्लस से संबंधित। जैसे आपने परिमार्जन प्लस के माध्यम से भूमि में सुधार के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन उसे लौटा दिया गया है। आपको कुछ इस तरह का मैसेज भी आया होगा। परिमार्जन प्लस आवेदन संख्या इतना में त्रुटि पाई गई है। त्रुटि के निराकरण हेतु आवेदन आपके लॉगिन में वापस कर दी गई है। आवेदन में सुधार कर पुनः जमा करें बिहार गवर्नमेंट। आपको इस तरह का मैसेज आया है, तब आप क्या करेंगे, आपको फिर से कैसे करना है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको बिहार भूमि से सभी जानकारी, जैसे खतियान कैसे निकाले, जमाबंदी कैसे देखें, रसीद कैसे घटाएंगे, आपसी पंचनामा बंटवारा कैसे करेंगे, सारा वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें सारा वीडियो इससे बिहार भूमि से संबंधित बताए हुए हैं। आप उसको देखिएगा तो आपको कोई भी अगर जो कोई समस्या होगी तो वो जरूर समस्या का समाधान होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परिमार्जन प्लस में लौटाए हुए आवेदन को फिर से आप कैसे आवेदन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे ही बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा, ऊपर में लिखा आएगा द गेटवे द रेवेन्यू बिहार, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा बंद करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही बंद करें इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद फिर से आपको यहाँ नीचे आना है, उसको यहाँ होगा परिमार्जन प्लस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही परिमार्जन प्लस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ दो तरह का आएगा, आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ होगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार, इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके यहाँ मोबाइल नंबर, आप जो भी मोबाइल नंबर से परिमार्जन प्लस में लॉगिन करके दिए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर यहाँ होगा सिंग इन, इस पर आपको क्लिक करना है। आप ध्यान रखिएगा यहाँ सिटीजन पर ही क्लिक रहना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ सिंग इन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको हर हमेशा यहाँ पर एक ही ध्यान रखना है, आपने जब भी परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन दिए थे, जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद सिंग इन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक OTP गया होगा, उसको यहाँ पे डालकर यहाँ होगा कन्फर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पर आप क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको फिर से यहीं पर आना होगा, यहाँ पर है परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आप जब किए होंगे परिमार्जन के लिए आवेदन तब आप इस पर क्लिक किए होंगे, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वह है कि परिमार्जन आपने किए वो वापस लौटा दिया, तब आप कैसे कीजिएगा वो हम आपको अभी बता रहे हैं। इसके लिए यहाँ होगा रीसबमिट परिमार्जन प्लस एप्लीकेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका कुछ डिटेल्स ऊपर में दिखाई देगा, जैसे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस। उसका आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा तब आपको यहाँ पर देखिए लिखा है अंचला अधिकारी द्वारा लौटाए गए आवेदन की सूची। आपने जितने भी आवेदन परिमार्जन प्लस इस फ़ोन नंबर के लॉगिन से किए होंगे, जितने भी लौटाया गया होगा परिमार्जन प्लस, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी रहेगा आवेदन संख्या, भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या। ये भूमि का दिया होता है, भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या चेक कर लीजिएगा, यही भूमि का आप परिमार्जन प्लस फिर से करना चाहते हैं। उसके बाद आवेदन की तिथि भी यहाँ पर होगा। आवेदन फिर से करने के लिए यहाँ होगा व्यू, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। अगर जो 2-3 भूमि का दिए थे परिमार्जन प्लस और लौटाया गया है तो 2-3 भूमि का यहाँ पर पूरा डिटेल्स होगा। आप जिस भी भूमि को फिर से लौटाना चाहते हैं, यानी फिर से भूमि के परिमार्जन प्लस करना चाहते हैं, आप यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या से चेक कर सकते हैं भूमि का। आप देख लीजिएगा जिस भी भूमि का आप फिर से परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन देना चाह रहे हैं तो उस भूमि के यहाँ आगे में यहाँ व्यू होगा, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। व्यू पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका भूमि का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा यही भूमि का नाम परिमार्जन प्लस फिर से करना चाह रहे हैं। करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। देखिए मेरे यहाँ उद्यतन के प्रकार में लिखा हुआ है, कर्मचारी क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कर्मचारी ने लिखा पंजी 2 के अनुसार सुधार किया जा सकता है। यहाँ कर्मचारी ने लिख दिए कि पंजी 2 के अनुसार सुधार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अंचल अधिकारी जो है वो लौटा दिए हैं। चलिए हम बताते हैं कि अंचल अधिकारी इसमें क्या कहना चाह रहे थे। नीचे आइएगा, यहाँ होगा कर्मचारी का मंतव्य। इसका मंतव्य है पंजी 2 अनुसार सुधार करें। RO यानी CI का है, ऑटो फॉरवर्ड जो कर्मचारी का है वही फॉरवर्ड, लेकिन अंचला अधिकारी का मंतव्य है कि अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन के आधार पर सुधार किया जा सकता है। यानी अंचल अधिकारी ने इसलिए लौटा दिए क्योंकि वह बोलना चाह रहे हैं कि अमीन के द्वारा नापी कराइए तब सुधार किया जाएगा।
ये मेरे वाले में कहा गया। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी होगा या कोई डॉक्यूमेंट्स भरने में गलती हो गया होगा, वो बताएगा कि आपका इस कारण से मतलब वापस कर दिया गया है। यहाँ राजस्व कर्मचारी का मंतव्य, राजस्व अधिकारी का मंतव्य, अंचल अधिकारी का मंतव्य, किसी कारणवश या आपने भरने में नाम तेम वगैरह भरने में गलती किएंगे तो वो यहाँ पे बताएगा, तो आप उसको यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। या डॉक्यूमेंट्स में कमी होगा तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करें, फिर से दे सकते हैं। पहले आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे हमने आधार कार्ड और खतियान दिए थे, आप उसको यहाँ पे व्यू पर जाके भी देख भी सकते हैं कि आप यही पे वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाह रहे थे। दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ चूज फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर अपलोड हो जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ दस्तावेज के प्रकार, दस्तावेज के नाम, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज की तारीख, ये सब आपको भरना होगा, जो हम आपको पहले बता चुके हैं परिमार्जन प्लस में। जैसे यहाँ दस्तावेज के प्रकार में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे जमाबंदी या खतियान, जो भी देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस दस्तावेज की संख्या में, और जो खाता संख्या नहीं है कोई मालूम तो खाता संख्या दे दीजिए। दस्तावेज की तारीख में आप जो भी रसीद वगैरह होगा उसका डेट दे दीजिएगा। उसके यहाँ जारीकर्ता पदाधिकारी के नाम, और जो राजस्व मतलब रसीद है तो राजस्व कर्मचारी लिख दीजिएगा, और जो केवाला है तो बिहार गवर्नमेंट सब लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर होगा दस्तावेज को अपलोड करें। जो भी दस्तावेज आपके पास होगा वह यहाँ पे चूज फाइल पे जाकर उसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा भी आप देना चाहते थे, यहाँ एड न्यू पर क्लिक कीजिएगा, फिर से इसी तरह का ओपन होगा। दूसरा भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह आप अपलोड कर सकते हैं। चीज़ देख लीजिएगा। उसके यहाँ होगा फाइनलाइजेशन एंड रीसबमिट, उसके यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ कृपया कुल क्षेत्रफल की गणना करने के लिए क्लिक करें, यानी हमको कुल क्षेत्रफल का, यहाँ कुल क्षेत्रफल होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके यहाँ पर ड्राफ्ट कॉपी का कुल परिणाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से नीचे आइएगा, फिर से यहाँ होगा फाइनलाइजेशन एंड रीसबमिट, फिर हो गया ओके, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ होगा आवेदन सफलतापूर्वक अग्रेषित कर दिया गया, यानी फिर से कर्मचारी के पास भेज दिया होगा। फिर कर्मचारी पहले सीओ के पास जाता है, सीओ कर्मचारी के पास भेजता है, कर्मचारी आरओ जिसको सीआई कहते हैं उसके पास भेजता है, सीआई फिर सीओ के पास भेजता है। वह सारा चीज़ सही होगा, ओके करेगा, तब फिर आपका सुधार हो जाएगा। जैसे ही ओके होगा कुछ तब आवेदन की स्थिति में आप जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे मेरा आवेदन की स्थिति में यहाँ होगा एप्लीकेशन डिस्पोज, यानी हमारा जो है वो सुधार कर दिया गया है, यानी इसको बंद कर दिया गया। कर्मचारी ने फिर से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ कर्मचारी रिपोर्ट ने लिखा, अंचल अधिकारी महाशय उक्त आवेदन के वर्णित प्रस्ताव का मिलान पंजी 2 से होता है, अतः लगान वसूल के हित में अनुशंसा की जा सकती है। उसके यहाँ लिखा हल्का राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है। उसके सीओ रिपोर्ट ने ओके किया, जैसे ही ओके किया मेरा सुधार हो गया। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया होगा तब आपका यहाँ एप्लीकेशन डिस्पोज लिख कर नहीं, आवेदन रिजेक्ट लिखा आएगा, कुछ इस तरह से होगा। आवेदन की स्थिति में एप्लीकेशन रिजेक्ट 2 ही कारणों से होता है। अगर आपने सही से आवेदन नहीं किया है तब आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप कैसे सही से परिमार्जन प्लस के लिए, आज मान लीजिए दोबारा से रिजेक्ट हो गया तो आपको कोई हर बनाने की दिक्कत नहीं है, आप फिर से दोबारा से परिमार्जन प्लस कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत की नहीं होगा कि आपको 2 बार 3 बार परिमार्जन हो गया तो अब आपको क्या करना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप दोबारा से परिमार्जन प्लस पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए 30 दिन आपको जो कोई आवेदन है वह लौटा दिया है और आप 30 दिन के अंदर आप उसको फिर से आवेदन नहीं करिएगा तब आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपके पास अगर जो मैसेज आता है आप 30 दिन के अंदर फिर से आप उसको परिमार्जन प्लस पर कर दीजिए। उसके बाद भी रिजेक्ट होता है, कोई हर बनाने की दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्ट परिमार्जन प्लस पर जाइए, वहाँ से आप कर सकते हैं। देख भी सकते हैं हमने किया है और सारा हमारा चीज़ ओके हुआ। हमने बताए हुए हैं कि आप परिमार्जन प्लस सही से आप कैसे करेंगे, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। उसमें 2 तरह का दोनों वीडियो बनाया है। अगर आपका भूमि ऑनलाइन नहीं चढ़ा है तो उसके लिए आप अलग से परिमार्जन प्लस कीजिएगा, और जो आपका भूमि चढ़ा हुआ है उसमें कोई चीज़ गलत है, नाम पता सब गलत है तो उसको अभी आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिए अलग से परिमार्जन प्लस होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।